क्या होगा अगर आप 100 सालों तक बेहोश या सोए रहो और जब आपकी आंखें खुले तो आप अपने आप को एक ऐसी मॉडर्न दुनिया में पाओ जो आपकी समझ के परे है। ऐसी ही सिचुएशन में फंसा है हर्षल नाम का एक जूश आदमी, जो एक एक्सीडेंट के बाद 100 सालों तक एक टब में बंद रहा और एक नई दुनिया में उसे अपने पड़पोते बेन के साथ रहना पड़ा। अब वो इस नई दुनिया में कैसे जिएगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जो 2020 की फिल्म एन अमेरिकन पिकल के बारे में है। साल 1919 तक हर्षल ग्रीनबॉम अपनी पत्नी सारा के साथ ईस्टर्न यूरोप में मजदूरी का काम किया करता था, मगर जब उसके गांव में रशियंस ने कब्जा किया तो उस तकलीफ भरी जिंदगी से निकलने के लिए वो सारा के साथ अमेरिका आ गया। हर्षल और सारा की ख्वाहिश थी कि मौत के बाद उन दोनों को एक दूसरे के साथ दफनाया जाए और इसलिए वो अपनी कब्र के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते थे। अमेरिका आकर हर्षल एक अचार की फैक्ट्री में चूहे मारने का काम करने लगा और कड़ी मेहनत के बाद उसने सारा के साथ मिलकर अपनी और सारा की कब्र खरीद ली ताकि मौत के बाद भी वो साथ रहे। कुछ वक्त बाद वो दोनों अपने होने वाले बच्चे का इंतजार करने लगे और अपने बेहतर भविष्य के बारे में सोचकर जिंदगी खुशी से जीने लगे। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फैक्ट्री में काम करते हुए हर्षल अचानक एक अचार के टब में गिर गया और उसी वक्त सरकार ने बढ़ती बीमारियों को देखकर उस फैक्ट्री को बंद करवा दिया और हर्षल उसी टब में फंसा रहा। वक्त बीतता गया और कोई भी हर्षल को ढूंढते हुए फैक्ट्री में नहीं आया। देखते ही देखते 100 साल गुजर गए, मगर हर्षल उसी टब में फंसा रहा। आज दो बच्चे अपने ड्रोन के साथ खेलते हुए उस फैक्ट्री तक पहुँचे और गलती से उस ड्रोन की ही वजह से उस टब का ढक्कन खुल गया जिस टब में हर्षल कैद था। वो बच्चे उस टब में हर्षल को देखकर हैरान हो गए, पर इससे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि 100 साल तक हर्षल की ना तो मौत हुई और ना ही उसका चेहरा या शरीर जरा सा भी बदला। जब हर्षल ने अपनी कहानी बताई तो उसकी खबर दुनिया भर में आग की तरह फैल गई और वैज्ञानिकों ने हर्षल के जिंदा होने का राज ढूंढ निकालने का फैसला किया। हर्षल के शरीर की जांच करने के लिए उसे एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसे बताया गया कि उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं और वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर के जरिए हर्षल को ये भी पता चला कि उसके परिवार में अब सिर्फ बेन नाम का उसका पड़पोता बचा है और जल्द ही हर्षल के आखिरी वंश बेन को उसके पास बुलाया गया। बेन, जो बिल्कुल हर्षल जैसा दिखता है, अपने परदादा को देखकर बहुत खुश था और उसे अपने साथ अपने घर ले जाने लगा। 100 साल तक एक टब में रहने के बाद आज जब हर्षल बाहरी दुनिया का हिस्सा बना तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इस बदली हुई दुनिया को देखकर वो कंफ्यूज हो गया और जब बेन उसे अपने ब्रुकलिन के घर में ले गया तब उस घर को देखकर हर्षल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हर्षल ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गरीबी में बिताई है। हर्षल ये सोच रहा था कि वो अपने पड़पोते पर एक बोझ बन जाएगा, पर उसकी इस सोच को मिटाकर बेन ने उसे वो पानी दिया जो हर्षल के जमाने में सिर्फ रईस घराने के लोग पिया करते थे। उस पानी को पीने के बाद हर्षल को अलेक्सा के बारे में भी पता चला, जिसकी मदद से बेन ने उसे नाचने गाने का मौका दिया। जब हर्षल ने बेन से उसके काम के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एप्स बनाता है और ये नई भाषा और नई चीजें हर्षल के सर के ऊपर से चली गई। बेन ने बताया कि वो बूब बॉब नाम का एक ऐप बना रहा है जिसके जरिए लोग कोई भी चीज खरीदने से पहले कंपनीज की नैतिकता के बारे में जान पाएंगे। बातें करते हुए हर्षल अपने परिवार की तस्वीरें ढूंढने लगा और तब बेन ने उसे एक एल्बम दिखाई जिसमें उसकी और सारा की तस्वीर भी थी। सारा की तस्वीर देखकर हर्षल की आंखें भर आई। बेन से अपने पोते यानी कि बेन के पिता के बारे में पूछने पर हर्षल को पता चला कि बेन के माता पिता दोनों की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और हर्षल ने अपने परिवार की कब्र देखने का फैसला किया। मगर जब उसने सारा के कब्र की बुरी हालत देखी तो वो बुरी तरह रोने लगा। इतना ही नहीं, सारा की कब्र के ऊपर ही रशियन शराब के पोस्टर्स लगाए जा रहे थे और वो ये सह नहीं पाया, क्योंकि वो उन्हीं रशियन सिपाहियों से बचकर अमेरिका आया था। उस पोस्टर को निकलवाने की कोशिश में हर्षल वर्कर्स के साथ हाथापाई करने लगा। ना चाहते हुए भी बेन को इस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ा। इसके अंजाम में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर पैसे देकर बेन खुद को और हर्षल को जेल से निकलवाने में कामयाब हुआ। अपने ऐप के लिए इन्वेस्टर को ढूंढते हुए बेन के हाथ निराशा लगी, क्योंकि उसके गिरफ्तार होने की वजह से कोई उसे पैसे देना नहीं चाहता था और इस बात के लिए उसने हर्षल को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। बेन का गुस्सा बढ़ गया जब हर्षल ने उससे ऐप का काम छोड़कर अचार की फैक्ट्री बनाने की बात की। गुस्से में बेन ने कह दिया कि अगर आज सारा होती तो हर्षल के साथ रहकर वो सिर्फ दुखी होती।
यह सुनकर हर्षल ने एक अचार की फैक्ट्री खुद बनाने का फैसला किया ताकि उसके गुजरे हुए परिवार को उस पर गर्व हो। पैसे कमाकर उसने सारा की कब्र से वो पोस्टर हटवाने का फैसला किया और बेन को उस परिवार पर कलंक कह दिया। अपना काम शुरू करने के लिए वो खीरे खरीदने गया, पर वो खीरे इतने महंगे थे कि वो उन्हें खरीद नहीं पाया। उसने हार नहीं मानी और एक कचरे के डिब्बे पर उसकी नजर पड़ी। डिब्बे में जब उसे खीरे का एक पैकेट मिला तो उसका हौसला बढ़ गया और पूरे शहर का कचरा छांटकर उसने अचार बनाने का सामान इकट्ठा कर लिया। बारिश के पानी की मदद से वो अचार बनाने में कामयाब हुआ और फिर सड़क पर अचार का ठेला लेकर घूमने लगा। जल्द ही उसका बनाया अचार बिकने लगा, क्योंकि ना तो उस अचार में कोई मिलावट थी और ना ही वो अचार महंगा था। उसके ठेले पर भीड़ बढ़ती गई और हर्षल ने हर ग्राहक से कह दिया कि अचार खत्म होने पर उन्हें उसी डब्बे में नया अचार भरवाना चाहिए। ये सुनकर हर किसी को लगा कि वो अपने आसपास की प्रकृति को बचाना चाहता है, पर ये सिर्फ उसकी कंजूसी थी और वो नए डब्बे नहीं खरीदना चाहता था। जल्द ही हर्षल मशहूर हो गया और एक तरफ जहां उसका बिजनेस बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बेन का काम अब तक अटका हुआ था। इसी वजह से बेन हर्षल से जलने लगा और उसने हेल्थ डिपार्टमेंट से कह दिया कि हर्षल ने अपने अचार का हर सामान कूड़े से बनाया है। उसके ऐसा करने की वजह से अगले ही दिन हर्षल का ठेला बंद कर दिया गया और उसे $12,000 का जुर्माना भी भरना पड़ा। उस वक्त कुछ ग्राहकों ने हर्षल को कुछ इंटर्न्स को नौकरी देने का आइडिया दिया, जिन्हें उसे पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये आइडिया उसे अच्छा लगा। उसे इंटर्न्स का काम गुलामी लग रहा था, क्योंकि काम के बदले उन्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे। पर अपने बिजनेस के लिए उसने इंटर्न्स ढूंढ लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट के रूल्स के मुताबिक अचार बनाकर हर्षल ने ग्रीन सिग्नल कमा लिया और साथ ही उसने इतने पैसे कमा लिए कि अब वो उस रशियन पोस्टर को भी हटा सकता है। एक दिन बेन को पता चला कि जिस इन्वेस्टर के पास वो गया था, अब वो हर्षल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक उस वक्त अपनी जीत का जश्न मनाते हुए हर्षल बेन के पास आया। वो बेन की मदद करना चाहता था, पर बेन को उससे कोई वास्ता नहीं रखना था। बातों बातों में उसने एक ऐसी बात कह दी जो आज के जमाने में पिछड़ी हुई बात मानी जाती है, और तब बेन को एक आइडिया मिला। उसने हर्षल को एक ट्विटर अकाउंट खोलने के लिए कह दिया, जहाँ वो अपनी सोच दुनिया को बता सकता है, और एक इंटर्न की मदद से उसने ट्विटर पर वो बातें लिख दी जो हर्षल के जमाने में तो सही मानी जाती थी, पर आज उसकी बातें हर किसी को नाराज करने वाली थी। ट्विटर पर उसकी बातें पढ़कर अब हर कोई उसका बिजनेस बॉयकॉट करने लगा और उसके इंटर्न्स ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कुछ वक्त बाद पिछड़ी हुई सोच वाले लोग हर्षल को सपोर्ट करने लगे और एक दिन हर्षल को एक न्यूज चैनल पर डिबेट के लिए बुलाया गया, जहां भीड़ में छुपकर बेन ने उससे क्रिश्चियन धर्म के बारे में पूछा। हर्षल ने कह दिया कि वर्जिन मैरी ने ये धर्म अपने नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए बनाया था और जीसस को मानने वाले लोग बेवकूफ हैं। उसकी इस बात ने अब उन लोगों को उसके खिलाफ कर दिया था जो पहले उसके साथ थे, और जब मुश्किल से उसने अपने आप को भीड़ के गुस्से से बचाया, तब उसे पता चला कि अमेरिकन सरकार उसे यूरोप भेजने की तैयारी कर रही है। हार मानकर हर्षल बेन से मदद मांगने पहुंचा और उसने कहा कि वो किसी तरह जंगल के रास्ते से कनाडा चला जाएगा, जहां वो अचार बेचेगा। बेन ने उसकी मदद करने का फैसला किया और अगले ही दिन वो दोनों जंगल के रास्ते से कनाडा की ओर बढ़े। इस सफर में हर्षल ने चोट और ठंड से बेन को बचाया, क्योंकि उसके दिल में अब भी बेन के लिए उतना ही प्यार था। पर जैसे ही वो लोग कनाडा पहुँचे, उनके सामने कुछ सिपाही आ गए और उनसे बचने के लिए उन दोनों को जंगल में छुपना पड़ा। बेन को अब पछतावा होने लगा, इसलिए उसने हर्षल को सच बता दिया। पर जब हर्षल को पता चला कि बेन ने उसे बर्बाद किया है, तो वो उसे पीटने लगा और इस लड़ाई की वजह से वो सिपाही जंगल की ओर आ गए। हर्षल ने बेन की बैग से ट्रिमर चुरा लिया था और बचने के लिए अपनी दाढ़ी निकालकर वो बेन के भेष में उन सिपाहियों के सामने गया। अब हर्षल को आजाद छोड़कर बेन को हर्षल समझा जाने लगा। उस पर हर्षल का मुकदमा चलाकर उसे डिपोर्ट कर दिया गया। पर जिस यूरोपियन गांव में उसे भेजा गया था, वहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती। बेन हार मानकर एक ज्यूइश मंदिर में पहुंच गया और दूसरी तरफ हर्षल को उसके लिए बुरा लगने लगा। बेन के घर में जब उसने पुरानी तस्वीरें देखी, तो उसे एक ड्राइंग मिली जिसमें बेन ने अपने माता पिता को बूप और बॉप नाम दिया था। वो समझ गया कि बेन ने ये ऐप अपने माता पिता के लिए बनाया था। अपनी गलती का एहसास होने पर हर्षल ने खुद यूरोप जाने का फैसला किया और दूसरी तरफ मंदिर में बेन को उसके गुजरे हुए परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए कहा गया। ऐसा करके बेन इमोशनल हो गया और तभी उसके सामने हर्षल आया। एक दूसरे को माफ करके वो दोनों उस जगह गए जहाँ 100 साल पहले हर्षल सारा के साथ वक्त बिताया करता था, और वहाँ उन दोनों ने साथ मिलकर अचार का बिजनेस आगे बढ़ाने का फैसला किया। अंत में ब्रुकलिन लौटकर उन दोनों ने सारा की कब्र पर फूल चढ़ाया और एक परिवार की अहमियत समझकर वो दोनों उस दिन के बाद हमेशा साथ रहने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।